आज की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड नई भर्ती 2026 के लिए ऐसे 100 टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, मैं आपको आज की इस वीडियो में क्या क्या करवाऊंगा। मैं आपको जीके जीएस के टॉप लेवल के क्वेश्चन, यूपी जीके के क्वेश्चन और साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपकी परीक्षा के लिए सर्वोपरि है। तो इन सवालों को साथियों आप लोग देखिएगा। मेरा मानना है कि इस क्लास से और इन सवालों से आपको बहुत फायदा अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और अब तो आपकी परीक्षा तिथि भी आ चुकी है साथियों, इसलिए आपको इतनी मेहनत करना है कि उस दिन सिर्फ आपका नाम चले, यानी कि किसी का सिलेक्शन हो या ना हो आपको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन सुनहरे अक्षरों में साथियों लिखा जाना चाहिए। इतनी मेहनत इस बार मैं आपसे करवाऊंगा। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, करके भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, मुझे बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं साथियों, समुद्रगुप्त को कहा जाता था। भारत का नेपोलियन आंसर आपका भी होगा। अगला सवाल देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा साथियों नारा दिया गया था। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था, तो उत्तर प्रदेश के लिंग अनुपात की अगर बात करें तो 912 था साथियों, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका डी है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी की अगर बात करें साथियों तो मोर है, कोयल है, सारस है, तोता है, तो आपका जवाब साथियों सारस के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, आपने बहुत सुना है साथियों मोहनजोदड़ो, इसका मतलब क्या होता है, देवताओं का नगर, मृतकों का टीला, व्यापक व्याक नगर या कृषि नगर, तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या साथियों, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। सबसे प्राचीन वेद, देखिए मुझे बताइए सबसे नया वेद, प्राचीन वेद तो मैं आपको बता दूंगा, सबसे नया वेद क्या होता है एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। और सबसे प्राचीन वेद जो होता है वो साथियों ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति साथियों कहां पर हुई थी, तो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी गौतम बुद्ध को, वो बोधगया में हुई थी। आंसर आपका सी जाएगा। अगला सवाल देखिए, मौर्य वंश की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, अशोक के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा, नहीं साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए, सैकड़ों बार ये सवाल आ चुका है यूपी की अलग अलग परीक्षाओं में, इस बार भी आपको देखने को मिलेगा यूपी होमगार्ड की परीक्षा में। तो अशोक के शिलालेखों की अगर बात करें तो साथियों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। आंसर आपका ए है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो नूरजहां थी, रजिया सुल्तान थी, चांद बीबी थी, जोधाबाई थी, तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रजिया सुल्तान है तो बिल्कुल सही होगा। आर्य समाज की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी, मैं कहूंगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। आंसर आपका सी होगा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है। क्या पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी लिपि है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं साथियों, तो ओलंपिक ध्वज की अगर बात करें ये एक कुछ नहीं है, 5 गोले होते हैं। क्या ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं साथियों, 5 गोले होते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कालिदास ही आपने चुना होगा कि भारत का शेक्सपियर कालिदास को ही कहा जाता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है साथियों, ये भी आप लोग मुझे बता दीजिए। तो वेद व्यास है, नहीं। अमर सिंह है, नहीं साथियों। पाणिनि इनका नाम है और पाणिनि ही अष्टाध्यायी के लेखक है। आंसर आपका सी होगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है साथियों, बताइए। बिल गेट्स को, स्टीव जॉब्स को, चार्ल्स बेबेज को, एलन ड्यूरिंग को, मैं कहूंगा चार्ल्स बेबेज को ही साथियों फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, है ना, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, उदंत मार्तंड था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी कि शिक्षित नहीं था, तो मैं कह सकता हूं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अकबर आपके सवाल का जवाब होगा क्योंकि ये एक ऐसा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था। अगला देखिए, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाल चींटियों में तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का गठन साथियों कब हुआ था, मुझे बताइए। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 अप्रैल 1937 को, नहीं साथियों 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। राइट आंसर आपका डी होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी साथियों क्या है, मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है। लखनऊ में ही छोटा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा है और नवाबों का शहर भी लखनऊ को ही कहा जाता है। यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी, देखिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, यूपी की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक दबा दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मैं आपकी तैयारी को साथियों संपूर्णता दे रहा हूं, यानी कि कंप्लीट आपकी तैयारी करवाऊंगा। 100 में से लगभग 80 से 85 सवालों की तैयारी कराने की जिम्मेदारी साथियों मैंने ली है, और इस जिम्मेदारी को मैं अभी तक तो बखूबी अंदाज में साथियों निभा रहा हूं। मैं आपको डेली क्लासेस दे रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो मेहनत में ये समझ लीजिए कोई कसर मत छोड़िए। जितनी क्लासेस दे रहा हूं डेली मैं आपको सोच रहा हूं अब 2 क्लास देने लगूं, क्योंकि अब जैसे जैसे साथियों
घड़ियां नजदीक आ रही है परीक्षा तिथि की, तैयारी को आपको और ज्यादा बूस्ट करना है। तो अभी मैं आपको लगभग आपसे 2 क्लास दूंगा, डेली आपको 2 क्लास सातों लेना है और इतनी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा इतने, क्योंकि ये इसी टाइप के साथ एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसी टाइप के आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस कर डालिए, इतनी प्रैक्टिस कर डालिए कि परीक्षा के साथ एक तरीके से एग्जामिनर है वो जहां से सवाल ले वो टॉपिक वो क्वेश्चन आपके पहले से ही साथों तैयार हो। ठीक है ना। चलिए, तो बनारस को किस नाम से जाना जाता है साथों? बनारस को काशी कहा जाता है। आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अयोध्या की अगर बात करें तो ये सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले? 76 जिला बनने की जो है वो चर्चा चल रही है, लेकिन अभी की अगर बात करें तो 75 आपका जवाब होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा सातों हिंदी है। राइट आंसर आपका बी होगा। उत्तर प्रदेश की सह राजकीय भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की सह राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक है ना। तो हिंदी की बात करें राजकीय भाषा है, सह राजकीय भाषा उर्दू है। अगला देखिए, यूपी की विधानसभा में कुल कितने सदस्य? मैं आपको बता चुका हूं सातों, 403 सदस्य हैं यूपी की विधानसभा में। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यूपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन सातों कौन सा है? तो आपको याद रखना है गोरखपुर रेलवे जंक्शन की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अगला सवाल देखिए, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैं कहूंगा साथों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल साथों कौन थे मुझे बताइए? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कुतुब मीनार साथों कहां पर स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कुतुब मीनार साथों दिल्ली में स्थित है। आंसर आपका बी है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि चार मीनार कहां पर स्थित है? बताइए, भोपाल में, हैदराबाद में, लखनऊ में या मुंबई में? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? कई बार आपको बता चुका हूं साथों, स्वर्ण मंदिर की अगर बात करें तो ये अमृतसर में स्थित है। तो आपका जवाब जो होगा साथों ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष साथियों किसका मात्रक है? समय का है, खगोलीय दूरी का है, वेग का है या ऊर्जा का है? तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो यह खगोलीय दूरी का मात्रक है। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बता चुका हूं, खगोलीय दूरी का है। उसके बाद देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है ये भी एक बार आप लोग साथियों मुझे यहां पर बता दीजिए। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, क्या ये प्रकाश की गति है? ये बात बिल्कुल सही है। आंसर आपका सी होगा। शिक्षक दिवस साथियों कब मनाया जाता है मुझे बताइए? तो शिक्षक दिवस तो हर साल 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना साथियों कहां पर हुई थी? बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में, जर्मनी में? तो सिंगापुर में ही तो हुई थी साथियों आजाद हिंद फौज की स्थापना। उसके बाद देखिए, इंडिया गेट कहां पर स्थित? देखिए मुझे एक चीज बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इंडिया गेट कहां पर स्थित है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो मैं कहूंगा नई दिल्ली में साथियों क्या है, इंडिया गेट स्थित है। एक गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है साथियों? चलिए, अब अगला सवाल देखिए, जो मैंने आपसे पूछा वो आ गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ये मुंबई में स्थित है, यानी कि इंडिया गेट है दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। दोनों बातें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक, इसमें से अगर बात करें तो लोथल है। लोथल आपके इस सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था मुझे बताइए? भगत सिंह ने, महात्मा गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो महात्मा गांधी जी ने ही साथियों करो या मरो का नारा दिया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को, 10 दिसंबर को? तो आपको यहां पर जो याद रखना है 5 जून याद रखना है, क्योंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा 29 अगस्त को मनाया जाता है साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस। और किसके लिए मनाया जाता है ये भी कमेंट में बताइए। यानी कि मारो फिरंगियों को ये नारा किसने दिया था बताइए? तो ये मंगल पांडे का नारा है, चंद्रशेखर आजाद का नारा है, भगत सिंह का नारा है, तात्या टोपे का नारा है। तो ये तो मंगल पांडे का नारा है, मारो फिरंगी को। अगला सवाल देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो, क्या वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा साथियों ये नारा दिया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो नाम का नारा दिया था। पीलिया किस अंग का रोग है? यानी कि पीलिया जो है ना ये किस अंग का रोग है? तो ये लीवर का यानी कि यकृत का रोग है। सही जवाब आपका भी होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये तो असम में स्थित है। कहां पर? असम में स्थित है। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं वो साथियों करंट अफेयर के सवाल स्टार्ट होने वाले हैं। तो कुल मिला के 2025-26 की अगर बात करें तो जितने भी साथियों करंट अफेयर, क्योंकि आपकी परीक्षा साथियों 2026 में है तो 2025 की भी करंट अफेयर आएगी, 2026 की भी आएगी। तो 2026 की अगर बात करें वो भी करंट अफेयर में आपको कराऊंगा, लेकिन 2025 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश कौन सा बना है? तो कौन बना है साथियों? अपना देश भारत बना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए,
आपसे कहा जा रहा है कि किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है सूरबाला की अगर बात करें, सूरबाला के उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। उसके बाद देखिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया? इनका नाम किरण मजूमदार शॉ है और इनको ही जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं। तो मैं कहूंगा साथों असम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि असम राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। तो क्या आपका जवाब होगा साथियों? रूस आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। रूस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो किस देश की नागरिकता दी गई है? इटली की इनको नागरिकता दी गई है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति थे जावियर मिलेई इनका नाम था और अभी इनको इटली देश की नागरिकता दी गई है। उसके बाद देखिए गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो साथियों कहां पर किया गया है ये आपको ध्यान रखना है, सूरत में किया गया। सूरत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को और साथियों आप लोग बताइए कि आपके सवाल का जवाब जो है ना वो क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल किस देश के दौरे पर गए हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए अभी साथियों ये चीन के दौरे पर गए हैं, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए विजय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों, विजय दिवस। राइट आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि कौन 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुए हैं? तो 105वें सदस्य के रूप में साथियों मोल्डोवा देश जो है ना वो ISA में शामिल हुआ है, आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो युवा शुद्धि अभियान कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया। कर्नाटक ने ही साथियों युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का पहला एयर कार्गो हब कहां पर बनाया जाएगा? तो ये कहां पर बनाया जाएगा? मैं कहूंगा साथियों ये नोएडा में बनाया जाएगा। नोएडा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो किसने साथियों किया है? उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये साथियों मैं कहूंगा चेन्नई में स्थापित किया गया है। चेन्नई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि पद्मश्री से सम्मानित जो धैया अम्मा का निधन हुआ है वो कौन थी? लेखिका थी, है ना, या साथियों पत्रकार थी या बैगा चित्रकार थी? तो बैगा चित्रकार थी, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो जो डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है ये भारत फ्रांस और UAE के बीच शुरू हुआ है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य बन चुका है? तो मैं कहूंगा साथियों ब्रिटेन देश बन चुका है। ब्रिटेन आपके सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि किसे गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम प्रीति लोबाना है और प्रीति लोबाना को ही गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए किसके द्वारा लिखित पुस्तक मैनी रामायणाज मैनी लेसन्स प्रकाशित की जाएगी? तो ये किसके द्वारा साथियों लिखित है? ये आनंद नीलकंठन के द्वारा लिखित है। आनंद नीलकंठन आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो साथियों किसने किया है ये आपको मालूम होना चाहिए। USA ने किया है। USA आपका जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो मैं कह सकता हूं ये कहां पर है? ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय नौसेना ने कहा संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? तो मैं कह सकता हूं साथियों महाराष्ट्र में यह पहल शुरू की गई है भारतीय नौसेना के द्वारा। संपर्क 4.0 इस पहल का नाम है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मिखाइल कवेलशविली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति चुना गया है मिखाइल कवेलशविली को। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। कह रहे कि किस देश के राष्ट्रपति को महाअभियोग के बाद हटाया गया है? तो महाअभियोग के बाद साथियों साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को हटाया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे कि भारतीय डाक दूरसंचार लेखा वित्त सेवा ने कब अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 14 दिसंबर को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद देखिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया है? तो मोल्डोवा देश के दूतावास का उद्घाटन किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में किया है साथियों इसका उद्घाटन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कौन फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडेज का शुभारंभ करेंगे? तो कौन करेंगे साथियों? मनसुख मंडाविया करेंगे। मनसुख मंडाविया आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो, गीत और शुभंकर का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो, गीत और शुभंकर का उद्घाटन किया है। जाकिर हुसैन का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे? तो वो एक तबला वादक थे। तबला वादक थे। राइट आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि किसने भारत के लिए हरित स्टील वर्गीकरण का अनावरण किया है? तो अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, नहीं साथियों HD कुमार स्वामी ने किया है अनावरण। इसलिए राइट आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे इस सवाल का जो होगा
ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो मैं कहूंगा साथियों अपने देश भारत ने ये खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई है? तो मैं कहूंगा साथियों यूके आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए कह रहे कि आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो 1,60,000 से बढ़ाकर पूरे 2 लाख करने का निर्णय लिया है। यह सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। यानी कि किसे अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया है? तो साथियों किसको चुना गया है? डॉक्टर मोहन को चुना गया है, बिल्कुल डॉक्टर मोहन जी को चुना गया अंतरराष्ट्रीय मधुमेह संग्रहालय का मानद फेलो। उसके बाद देखिए किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों ये जो कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं इन्होंने ही साथियों युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। आंसर आपका भी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस देश के खिलाड़ी इमाद वसीम ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान देश के खिलाड़ी हैं, इमाद वसीम इनका नाम है और इन्होंने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? HAL के साथ समझौता किया है। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों छत्तीसगढ़ आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने मौसम पूर्व अनुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? तो किसने साथियों जेनकास्ट का अनावरण किया है? मैं कहूंगा गूगल ने मौसम पूर्व अनुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है। अगला देखिए के फ्रांकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। कौन? फ्रांकोइस बायरू इनका नाम है और ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। कौन प्रधानमंत्री बने साथियों? ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो ये पता साथियों कब मनाया गया है? ये तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को ही राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? इसमें आप लोगों ने करंट अफेयर देखी, जीके देखी, यूपी जीके भी देखी। तो जैसी भी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डेली साथियों मैं आपको 2 क्लास देने की तैयारी कर रहा हूं, यानी कि अब मैंने भी कमर कस ली है और आपको भी अपनी कमर पूरी तरीके से कस लेना है। जितनी मेहनत पड़े मैं आपको करवाऊंगा और आपको करना पड़ेगी अगर वाकई में आप खाकी वर्दी के दीवाने हैं, आप वर्दी चाहते हैं, क्योंकि ये मौका इस बार आया है। अब हो सकता हो आपकी उम्र निकल जाए, फिर ये दोबारा मौका आपको ना मिले। हो सकता है दोबारा वैकेंसी आए, आपकी एज ना हो, और ज्यादातर चांसेस यही है कि अब आपके लिए, क्योंकि मैं कहूंगा हर नौजवान को, हर एक बच्चे को यूपी पुलिस की भर्ती सिर्फ एक बार या मुश्किल से 2 बार देखने को मिलती है, इससे ज्यादा बार देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि नॉर्मली अगर बात करें तो 18 से 25 साल या मैं कहूंगा 23 साल होती है जनरल वगैरह वालों के लिए। तो एक बार या बहुत अच्छा हुआ था आपकी किस्मत, उसकी 2 बार देखने को मिल जाएगी। फिर जब दोबारा वैकेंसी आती है तो डेट निकल चुकी होती है, एज हो चुकी होती है, ओवर एज वो बच्चा हो जाता है। तो ये आपके पास मौका है, आपकी किस्मत अच्छी है, अभी आप पढ़ाई के कंडीशन में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन जब पढ़ाई एक बार छोड़ दोगे और दोबारा से करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है दोबारा पढ़ाई की फील्ड में आने के लिए। तो मैं कहूंगा साथियों इस मौके को जाने ना दीजिए, इसलिए मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं। तो टारगेट सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और साथियों जय हिंद का एक कमेंट आप लोग लिख दीजिएगा। और जितनी भी क्लासेस मैं दूं यूपी होमगार्ड वाली सारी आपको साथियों लेना है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं मेन वो क्वेश्चंस आपके लिए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको साथियों तैयार करते रहना है। चलिए तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।